चलिए नमस्कार सलाम। आज के क्लासेस में हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ ए प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच क्या है और प्रेशर स्विच का उपयोग क्या है, प्रेशर स्विच वर्क कैसे करता है और इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है। सबसे पहले टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट में हर वक्त हर समय ये प्रयास किया जाता है कि वो आप तक साधारण से साधारण भाषा में बताई जाए और समझाई जाए। चलिए हम जानते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेशर स्विच वर्क कैसे करता है, इस डिवाइसेस का उपयोग क्या है और इसको कहाँ कहाँ लगाते हैं। टीम के सिस्टम में प्रेशर स्विच का उपयोग कैसे होता है इसको थ्योरिकली हम जानने की कोशिश करते हैं। सपोज मान लीजिए कि एक फायर फाइटिंग सिस्टम में एक पंप रूम होता है, एक लाइन्स होता है। फायर फाइटिंग सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं, एक पंप रूम, एक पाइप की लाइन्स जो होती है वो सेक्शन और एक एरिया, यानी जिस एरिया में हम उस फायर फाइटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं यानी यूटिलाइज करने के लिए उस सिस्टम को पहुंचाते हैं। सो डैट इज़ ए वन पार्ट लोग एरिया, सेकंड लाइन्स, थर्ड आपका फायर पंप। तो ये 3 पार्ट्स होता है। तो सबसे थर्ड पार्ट्स मान लीजिए या वन पार्ट्स मान लीजिए, दोनों बराबर ही। कहीं से चलिए, इधर से चलिए या इधर से चलिए, बात एक ही है। हम पंप रूम में जो प्रेशर स्विच को उपयोग करते हैं फायर फाइटिंग सिस्टम में, उसका उपयोग कैसा है, उसका वर्क कैसा है, ये हम पहले एक ड्राइंग के माध्यम से, मौका पे एक ड्राइंग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक पंप है, जॉकी पंप हो या मेन पंप हो या बूस्टर पंप हो, जो भी हो। मान लीजिए हम एक या साधारण कोई भी पंप हो। तो ये मान लीजिए मोटर है हमारा, ये इसका डिस्चार्ज लाइन है और ये इसका सक्शन लाइन है, ये इसका सक्शन लाइन है। ठीक है, ये है डिस्चार्ज लाइन, ये है सक्शन लाइन। सपोज मान लीजिए ये डिस्चार्ज लाइन है, यहाँ से गई, ये गई और ये एरिया में चली गई और इस एरिया में जाके हमारा जो भी है स्प्रिंकलर सिस्टम हो या जो भी सिस्टम हो या हेड सिस्टम हो, आप इस लाइन को ले आके हेड सिस्टम में यूज कर रहे हो या स्प्रिंकलर सिस्टम में यूज कर रहे हैं। ये हमारा एरिया हो गया जिसको हमने बोला कि फर्स्ट पार्ट, ये एरिया है, ये एरिया, ये फर्स्ट पार्ट होता है। और एरिया के बीच में जो पंप रूम के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये लाइन होता है, लाइन पार्ट होता है, लाइन पार्ट ये सेकंड होता है। और पंप रूम के अंदर जो सिस्टम रहते हैं, इक्विपमेंट्स रहते हैं या जो भी उसमें डिवाइसेस लगे रहते हैं, यहाँ से ये पंप रूम तक का एक पार्ट होता है यानी 3 पार्ट। ठीक है, इस तरीके से हम फायर फाइटिंग सिस्टम में हम प्रेशर स्विच के ऊपर कि प्रेशर स्विच यूज कहाँ किया जाता है। तो ये जो डिस्चार्ज लाइन है, क्योंकि एक फायर फाइटिंग सिस्टम में या किसी भी सिस्टम में अगर किसी पाइप्स के अंदर अगर प्रेशर को फिल करके रखा जाए यानी भर के रखा जाए और भर के रखने के बाद उसमें यानी प्रेशर उसमें रहेगा तभी वो इमरजेंसी में या जब भी उस प्रेशर की ज़रूरत होगी, मान लीजिए किसी लाइन में अगर प्रेशर भरा रहेगा तभी तो आप उस प्रेशर को इस्तेमाल करेंगे। पानी का प्रेशर हो, एयर का प्रेशर हो। सपोज मान लीजिए एक हवा भरने वाली टंकी है जिसमें आप जाते हैं एक छोटी सी टायर की दुकान पे आप हवा भराने के लिए, तो वो एक टंकी स्टोर है, उस टंकी के स्टोर में हवा भर के स्टॉक रखता है, जब भी आपको ज़रूरत होता है भर देता है। सेम कंडीशन फायर फाइटिंग सिस्टम में भी यही है कि आपकी जो ये लाइन है पंप रूम से लेके फिर आगे यहाँ पे बहुत सारे वाल वगैरह रहते हैं आपके, ये पंप रूम के डिस्चार्ज लाइन से लेके आपके एरिया तक की जो लाइनें हैं, इसके बीच में एक प्रेशर रहता है, एक प्रेशर बिल्ड करके रखा जाता है, भर के रखा जाता है, वाटर प्रेशर भर के रखा जाता है कि इनकेस अगर हमें कोई भी इस एरिया में अगर ज़रूरत पड़ा, आग लगी, तो ये प्रेशर फोर्स से हमारी ज़रूरत को यानी पूरा करेगा। इसलिए हम कंटिन्यूअस इसमें इस लाइन में प्रेशर भर के रखते हैं। अब इसमें प्रेशर भर के डिवाइस की ज़रूरत होती है जो इस प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, भर के रखता है और हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। उसी में से एक डिवाइस है प्रेशर स्विच, जिसके ऊपर हमें आज उस पर हम लोग को बात करना है। तो एक प्रेशर स्विच क्या होता है, एक ये मान लीजिए ये डिस्चार्ज लाइन है, ये डिस्चार्ज यानी इस डिस्चार्ज लाइन के ऊपर एक प्रेशर स्विच ऐसा लगा रहता है, ये प्रेशर स्विच रहता है। और ये मोटर्स का, ये जो मोटर होते हैं, इस मोटर्स के पैनल होते हैं, कंट्रोल पैनल, जो इलेक्ट्रिकल पैनल होता है, ये होता है पैनल। ठीक है, ये होता है पैनल, इलेक्ट्रिकल पैनल। ये इलेक्ट्रिकल पैनल ही इस मोटर को कंट्रोल करता है, पावर सप्लाई से लेके
या हर चीज़ से, या इसके जितनी भी डिवाइसेस हैं सारे डिवाइसेस, इसमें जो भी डिवाइसेस लगेंगे, प्रेशर स्विच लगे, फ्लो स्विच लगे, या एयर वेसल के जो भी पॉइंट्स लगे, यानी जो भी डिवाइसेस होगा वो आके इसी में ही, इस पैनल में ही कनेक्ट होगा। और कनेक्ट होने के बाद फिर ये पैनल इस मोटर को चलाने के लिए कंट्रोल एंड कमांड देगा। तो आते हैं हम प्रेशर स्विच के लिए, यहाँ पे लिखते हैं प्रेशर स्विच, ये हमारा प्रेशर स्विच है। और इस प्रेशर स्विच में से एक छोटी सी ट्यूब्स रहती है, ये छोटी सी ट्यूब्स रहती है कि जो कि ये डिस्चार्ज लाइन जो होती है मोटर्स की डिस्चार्ज लाइन के अंदर वो कनेक्ट होती है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा प्रेशर स्विच का सर्विसिंग एंड ऑपरेटिंग कैसे होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं जस्ट एक ड्राइंग पे मैं बताना चाह रहा हूँ और समझाना चाह रहा हूँ बेहतर तरीके से। तो यहाँ से एक जो छोटी सी ट्यूब रहती है ये प्रेशर स्विच के अंदर यहाँ कनेक्ट होती है, और ये कनेक्ट जो होती है तो इस लाइन की जो प्रेशर होती है इस लाइन के माध्यम से इस प्रेशर स्विच में इंडिकेट करता है, यानी बताता है कि इतना प्रेशर है। मान लीजिए इसमें 5 बार है तो ये बताएगा, ऐसा बताएगा, ठीक है। और दूसरा वाला पॉइंट्स आपका यहाँ रहता है एडजस्टेबल, 2 यहाँ पॉइंट्स रहते हैं एडजस्टेबल। और फिर इसके जो कमांड यानी NO और NC के जो पॉइंट्स से कमांड, ये कमांड्स आते हैं आपको पैनल में, यानी सिग्नल आते हैं पैनल में। तो ये अगर प्रेशर सपोज मान लीजिए ये प्रेशर अगर कम हुआ तो ये प्रेशर स्विच इंडिकेट करेगा पैनल को कि प्रेशर इस लाइन में कम हो गया। सपोज मान लीजिए कि होता क्या है कि मान लीजिए ये लाइन है, इसमें प्रेशर मान लीजिए 5 kg है, इस लाइन में मान लीजिए प्रेशर है 5 kg, सपोज मान लीजिए इस 5 बार है मान लीजिए, ठीक है। और इसमें कहीं हमने वाल खोल दिया, हेड एंड वाल पॉइंट्स खोल दिया, या स्प्रिंगलर कहीं ब्लास्ट हो गया और स्प्रिंगलर से पानी गिरने लगा, तो इसमें जो 5 बार हमने जो प्रेशर भर के रखा है वो तो निकलेगा। तो फिर हमको ये मोटर चालू करने के लिए ऑटोमेटिकली कैसे चालू होगा, तो ये प्रेशर स्विच ही बताएगा कि भाई इसमें प्रेशर कम हो रहा है। और ये फिर प्रेशर स्विच जैसे इसमें कम होगा तो ये जितने पे हम सेट करके रखे होंगे, मान लीजिए इस लाइन में हमको 5 बार प्रेशर की आवश्यकता है। एक छोटा सा प्रेशर स्विच आपको यहाँ बना के बता रहा हूँ। मान लीजिए ये पॉइंट्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 सॉरी यहाँ 1 2 3 4 5, यानी ये बार में है। यहाँ एडजस्टेबल है, ये एडजस्टेबल स्क्रू है। दूसरा आपका यहाँ पे फिर है, ये बार में है। फिर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपका ये प्रेशर स्विच है। मान लीजिए ये प्रेशर स्विच में ये जो लाइन है, 2 पॉइंट्स जो होंगे इसमें, 2 जो पॉइंट्स हैं ये बार के हैं, ये एडजस्टेबल के हैं, यानी आपको इस लाइन में कितना प्रेशर चाहिए उसके हिसाब से इसको यहाँ से स्क्रू द्वारा एडजस्ट किया जाता है। मान लीजिए इस लाइन में हमको प्रेशर की ज़रूरत है 5 kg, तो हम इस पॉइंट को 5 kg पे सेट कर देंगे स्क्रू से, हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे। और इस लाइन में प्रेशर अगर 5 kg अगर पहुंच गया है, अगर सेटअप 5 kg पे पहुंच जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली प्रेशर ऑफ हो जाएगा, मोटर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद जस्ट जैसे ही हमने सेटअप, हमने रिक्वायरमेंट कितना रखा है 5 kg का, लेकिन हमको 5 kg अगर उसमें मिल रहा है तो प्रेशर मिल रहा है तो मोटर ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही इस लाइन में अगर प्रेशर डाउन हुआ, कम हुआ, यानी 5 से नीचे हुआ, तो फिर ये प्रेशर स्विच बोलेगा कि प्रेशर मेरे को कम हो रहा है और मेरे को रिक्वायरमेंट है 5 बार। तो ये इसको क्या होगा, कमांड, ये इसके द्वारा, ये लाइंस के द्वारा कमांड आएगा आपको पैनल में, और पैनल को बोलेगा कि भाई आप स्टार्ट हो जाओ क्योंकि हमारे लाइन में प्रेशर कम हो गया है। मैं साधारण भाषा में बोलना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। इस लाइन में हमको प्रेशर कम हो गया है, आप स्टार्ट हो जाओ। तो प्रेशर स्विच कमांड देगा पैनल को, सिग्नल देगा पैनल को कि आप स्टार्ट हो जाइए। फिर जैसे स्टार्ट होएगा फिर प्रेशर इसमें बढ़ जाएगा। या कहीं पे भी इस लाइन में अगर लीकेज भी होती है तो ऑटोमेटिकली कि क्या होता है कि प्रेशर डाउन होता है। यूज अगर आप नहीं भी करेंगे तो प्रेशर डाउन होता है। इस तरीके का प्रेशर स्विच है, ये इसकी बनावट है। अब हमें इसको थोड़ा सा ओपनली हम करके इसको देखते हैं, जूम करके कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। देखिए
जैसे कि हमने बताया था यही पॉइंट्स है। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये जो लाइंस है ना, ये जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स, जो ये लाइन है, ये हमारी एडजस्टेबल की लाइन है। ये इससे हम सेटिंग करते हैं कि हमको, देखिए ये ऊपर, इसको अगर मूव कर रहा हूँ तो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। देखिए अभी ये कितने बार पे है, 5 बार पे है। अभी हम देखिए ये 5 बार पे है, इसका पॉइंट देखिए ये 5 बार पे। अभी हम इसको एडजस्ट करेंगे 10 बार पे। यानी हमको अगर उस लाइन में प्रेशर अगर 10 बार चाहिए तो हम इस प्रेशर स्विच को हम देखिए 10 बार पे सेटअप कर दिए, 10 बार पे। अभी देखिए अभी हमने 10 बार पे सेटअप किया इसको, ठीक है। ये 10 बार पे हमने सेटअप कर दिया इसका, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये इंडिकेटर है, ये आपका प्रेशर बताता है कि कितना आपके लाइन में प्रेशर है। ये रीडिंग बताता है कि आपके लाइन में कितना प्रेशर है। और ये जो है देखिए इसमें बार और PSI दोनों में लिखा है। में बताया था बार और PSI में क्या डिफरेंस है, तो उसमें नहीं। तो एक पॉइंट्स जो है, ये जो पॉइंट्स है आपको प्रेशर इंडिकेट करके बताता है कि कितना प्रेशर आपका चल रहा है इस लाइन में। और ये हमको रिक्वायरमेंट, यानी सब ये रिक्वायरमेंट सेटअप है। यानी हमको अगर उस लाइन में 5 बार चाहिए, 10 बार चाहिए, 15 बार चाहिए, तो उतने पे आप इसको एडजस्टेबल, ये एडजस्टेबल है, ये एडजस्टेबल पॉइंट है, मूव होता है, आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, एडजस्ट होता है। देखिए अभी ये मैं नीचे कर रहा हूँ, ये एडजस्ट कर लिया, नीचे आया, ठीक है। अब इसमें अच्छा, ये इसके बैक साइड में ये ऊपर एडजस्टेबल है, ठीक है। ये जो पॉइंट है 1 और 2, ये आपकी वायरिंग की है, कंट्रोल केबल, कंट्रोल लाइन की है, ठीक है। ये हमारी 2 जो केबल है NO और NC की, ये जाती है आपके पैनल में, यानी इलेक्ट्रिकल जो मोटर है फायर पंप का, उसके अंदर ये दोनों केबल जाती है। एक NO है, एक NC है, नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन। और ये जो पॉइंट्स है यहाँ, ये जो पॉइंट्स है, यही पॉइंट्स जो मेन लाइन होती है, जो मेन लाइन फायर पंप की डिस्चार्ज लाइन होती है, उस डिस्चार्ज लाइन के अंदर जो ट्यूब्स इस प्रेशर स्विच को कनेक्ट होती है, ये ट्यूब्स उसमें जाके कनेक्ट होती है। क्योंकि उस लाइन की प्रेशर, इधर से प्रेशर जो जाएगा, इधर से प्रेशर जाएगा, तो इसको, इस इंडिकेटर को ऊपर दिखाएगा। और इसी के हिसाब से आपका डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड रिक्वायरमेंट के ऊपर प्रेशर स्विच